आज हम बुराड़ी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कंधे से कंधा मिला के चलने वाले, जनता के दुख-दर्द में हमेशा 24 घंटे ना रात देखते, ना दिन देखते काम आने वाले हैं। मैं मंगेश त्यागी जी के पास मौजूद हूँ। मंगेश त्यागी जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको जो है विधानसभा जो है का प्रत्याशी बनाकर घोषित किया। क्या आप जो है दिल्ली की जनता के साथ खरे उतरेंगे इस बार? अब यहाँ चुनाव जीतेंगे तो जनता के बीच रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं शेष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा और जी, हमारे बड़े भाई देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी, जो उन्होंने मुझे पे भरोसा जताया। देखिए, मैं जो यहाँ बुराड़ी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया हूँ, उसका मेन कारण ये भी है कि मैं जो यहाँ जनता के बीच में रहा हूँ 24 घंटे और इनकी जो जितनी बुराड़ी विधानसभा की समस्याएँ हैं, वो निरंतर उठाता रहा हूँ, चाहे बिजली की हो या पानी की हो। काफ़ी मैंने प्रदर्शन भी यहाँ किए हैं, जी। रोड के लिए कुछ काम भी किए हैं। तो उसको देखते हुए हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ और आगे भी जनता के बीच में रहूँगा और उनके लिए काम करूँगा। मैं बात करूँगा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आई थी, अन्ना आंदोलन से निकल कर के, कहती मैं जनता के लिए काम करूँगा, गरीबों के लिए काम करूँगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से आज दिल्ली की जनता गंदे पानी से तरह-तरह हो रही है। क्या कहेंगे बताइए आप? जब ये जनता जानना चाहती है कि 11 साल पहले ये पार्टी आई थी, अन्ना आंदोलन हुआ था, उससे निकल कर ये पार्टी आई थी, तो इन्होंने जो दिल्ली की जनता है, उसको ये बोला था कि हम कट्टर ईमानदार हैं और जन लोकपाल लेकर के आएँगे, जो कि वो लोकपाल लेकर के ये नहीं आए। लोगों ने काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, जबकि इन्हें 67 सीटें दिल्ली की जनता ने दी। जी, लेकिन इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, छलावा किया है, भ्रष्टाचार ये इतने इनके बढ़ गए हैं नीचे से लेके ऊपर तक, जी, जिसमें कि आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्री इनके जेल में बाहर निकले हैं, ज़मानत पर हैं, जी, स्वास्थ्य मंत्री इनके बाहर हैं बेल पर और खुद जो इनके मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल, वो आज भी ज़मानत पर बाहर हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार झूठी और पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार रही। जिसमें कि बिजली की समस्या हो, पानी की हो और रोड की हो, जितनी भी समस्याएँ दरअसल जो हमारी शीला जी की सरकार रही 15 साल, उसमें जो योजनाएँ थी वो भी इन्होंने बंद करी। जैसे आपने देखा होगा राशन कार्ड जी। पेंडिंग हैं लोगों के, वो नहीं बने हैं। लाडली योजना थी हमारी उस सरकार में, वो इन्होंने बंद की और ये वृद्धा पेंशन इन्होंने बंद की। तो काफ़ी जो दिल्ली की सरकार में पहले योजना थी, सारी बंद की और ये जितने भी इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, अब ये जनता देख रही है इनकी तरफ कि ये भ्रष्टाचारियों ने पूरी दिल्ली को लूट लिया है। पूरा इन्होंने कोष खत्म कर दिया दिल्ली सरकार का, जो कि आज 85,000 करोड़ रुपए जो कर्ज में है दिल्ली सरकार। जी। जी, मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता जानना चाहती है, जिस तरीके दिल्ली की जनता बार-बार कह रही है, आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं इस विधानसभा से, और दिल्ली जनता जानना चाहती है कि जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, पिछले 15 सालों पहले की बात करूँ, जो शीला सरकार ने किया था, दिल्ली की जनता कह रही है वही काम हुए। क्या ज़मीनी स्तर पे जनता ये सही कह रही है? उसके बिल बाद कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल ठीक कह रही है दिल्ली की जनता, कोई काम नहीं हुआ है। जितने भी फ्लाईओवर बने हैं, सब हमारी सरकार के समय में बने हैं। मेट्रो का काम जितना हुआ, हमारी सरकार के समय में हुआ है। जितनी भी योजना दिल्ली सरकार में हमारे में थी, वो सारी उसी समय की योजनाएँ हैं और अगर हम उसकी बात करें, शिक्षा की करें, स्वास्थ्य की करें, तो उसमें हर इस प्लेटफ़ॉर्म पे ये सरकार फ़ेल है। ना ही कहीं अस्पतालों में कोई सुविधाएँ हैं, ना डॉक्टर हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए। मोहल्ला क्लिनिक इनके बंद पड़े हुए हैं, जर्जर हालत में हैं, ना वहाँ डॉक्टर हैं, ना वहाँ दवाइयाँ हैं। तो मैं आपसे एक बार समझ लूँगा, अगर मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करूँ, जिस तरीके से दिल्ली की जनता की एक ही आवाज़ है कि मोहल्ला क्लिनिक में या तो दवाइयाँ नहीं है, या तो मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगा हुआ है। क्या कहेंगे, जनता जानना चाह रही है, ये सच है या अफ़वाह अफ़वाह है? बिल्कुल ठीक कह रही है दिल्ली की जनता, कहीं आप देख लीजिए जाकर, वहाँ पे ना दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर है। इन्होंने स्वास्थ्य के जो दिल्ली की जो स्वास्थ्य से भी जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षा से तो कर ही रहे हैं जी, और अब ये कह रहे हैं कि हम वो केजरीवाल जी कह रहे हैं अभी माफ़ी इन्होंने कबूल किया है एक इंटरव्यू में जी, कि हाँ, मैंने ये बोला था कि जमुना मैं साफ़ करूँगा, आप उसमें नहा सकते हैं जी। और पानी पीने के लिए दूँगा जिसमें ऊक लगाकर आप टूटी से साफ़ पानी पी सकते हैं। और रोड बनाऊँगा, जो लंदन जैसे, पेरिस जैसे रोड बनाऊँगा। तो उन्होंने ये कबूला है। उन्होंने कहा हाँ, मैं ये नहीं कर पाया और अब देखिए फिर ये कह रहे हैं कि मुझे 5 साल का आप मौका दीजिए, मैं ये काम आपके अब करूँगा। तो दिल्ली की जनता इन्हें मौका क्यों दे? इनको 11 साल देख लिया, 11 साल में इन्होंने पूरी दिल्ली को लूट के खा गई है भ्रष्टाचारी और जितने भ्रष्टाचार यहाँ ही नहीं, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे भ्रष्टाचार इन्होंने मतलब बिल्कुल पराकाष्ठा मतलब सीमाएँ तोड़ दी हैं सारी। ये कहते हम दिल्ली को लंदन बनाएँगे, पेरिस बनाएँगे। तो जनता जानना चाहती है लंदन बनी या पेरिस बनी दिल्ली? नहीं, वो कहाँ बनी लंदन, पेरिस, वो कह तो रहे हैं कि जी मैंने ये वादा किया था कि मैं इसको लंदन, पेरिस जैसी रोडें बनाऊँगा, कहीं भी रोड नहीं
एक बात देखिए, जो जितनी कोई सरकार कभी गड्ढे भरने का काम नहीं करती, उसमें सरकार खुद रोड तो बनाती है ना सरकार, गड्ढे थोड़ी ना भरती है सरकार। तो आतिश जी ने आपने देखा होगा, आतिश जी ने गड्ढे भरने शुरू कर दिए। उसका कारण ये रहा कि हमने बुराड़ी विधानसभा में अपना 100 फीटा जो रोड था, उसके गड्ढे हमने भरने चालू किए। तो उसको देखते हुए फिर सरकार ने खुद गड्ढे भरने शुरू कर दिए। तो ये देखिए ना सरकार की लाचारी के इन पे पैसे है नहीं। ये कहाँ से पेंशन देंगे लोगों को, कहाँ से ये रोज़गार देंगे लोगों को, कहाँ ये स्वास्थ्य सुविधाएँ देंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ढकोसला है इनका। अब फिर ये झुंझुनू लेकर के आए हैं। अब के दिल्ली की जनता बहकावे आने नहीं अब बहकावे में नहीं आएगी और इनको अब के दिल्ली की जनता खदेड़ेगी अब यहाँ से दिल्ली से। मंगेश त्यागी जी, मुझे ऐसा आपको लग रहा है कि दिल्ली जनता जो है इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी और क्या कांग्रेस सरकार इस बार वापसी आएगी दिल्ली के अंदर? बिल्कुल, क्योंकि हमने जो 15 साल सरकार रही शीला जी की, आज पूरी दिल्ली की जनता ये कहने लगी है कि हाँ, इससे तो कांग्रेस का ही राज अच्छा था कि उसमें विकास होते थे, सब सुविधाएँ सुख-सुविधाएँ दिल्ली में थीं। तो उसको देखते हुए लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस ही ये शासन चला सकती है, ना कि कोई और पार्टी। और आप देखेंगे आने वाले समय में जो भी अब न ये रिज़ल्ट आएँगे दिल्ली के, चौंकाने वाले होंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी फिर से। जी, मंगेश त्यागी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। बुराड़ी की जनता, मैंने 2-3 घंटे से मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जिस तरीके मैंने सर्वे किया अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ की जनता की एक ही पुकार है, मंगेश त्यागी जी अब की बार। तो किस तरीके से आपने जनता के दिल में जगह बनाया आपने? देखिए, मैं फिर भी कहूँगा कि हमने जो फेडरेशन ऑफ आर्ट बुराड़ी विधानसभा के बैनर तले हम 2000 लगभग 14 से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। बिजली की समस्या 2014 में भी आई थी, तो हमने उस समय भी फेडरेशन ऑफ आर्ट के बैनर तले हमने ये प्रदर्शन किया था और उसमें अब जो समस्या लाइट की आई थी दिल्ली में बुराड़ी में कि एनओसी लेकर के आइए तब लाइट लगेगी। तो हमने उसमें भी प्रदर्शन किया था। पूरी बुराड़ी विधानसभा ने हमें आडू में समर्थन किया और हम कम से कम 2 ढाई हज़ार आदमी लेकर के हमने प्रदर्शन किया। सारी जनता हमारे साथ है क्योंकि हम समय-समय पर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता हमें समर्थन करेगी और हमारे साथ है। आपको क्या लगता है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की इस बार यहाँ पे बनेगी दिल्ली के अंदर में? कोई कह सकता था कभी कि केजरीवाल की सरकार बनेगी, दिल्ली की जनता ने दी ना 67 सीटें, जी। तो ऐसा ही उलट-फेर अब होने वाला है। ये देखना अच्छा। चौंकाने वाले होंगे और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक़्त बुराड़ी विधानसभा की, जो कांग्रेस पार्टी से कंधा मिलाकर चलने वाले हमेशा लोगों के दुःख दर्द में, गरीबों के दुःख दर्द में 24 घंटे रात देखते, रात दिन देखते मंगेश त्यागी जी से मैं मौजूद था। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ। नई दिल्ली।